बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 43 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 3D क्लासिक। और आज थोड़ी सी क्लास लेंथी होने वाली है बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि आज 3D क्लासिक का जो है ना वो जितना भी है उसमें रिवॉल्व रोटेट जो कुछ है सब कुछ कवर करूँ। और ये क्लास स्पेशली उन सब के लिए है जिनका जो है ना वो सिस्टम थोड़ा स्लो है या फिर जो सीसी वर्जन यूज कर रहे हैं लाइक सीसी 2020 या 21 या इससे पहले जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, या CS6 यूज कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, इफेक्ट में आए और यहाँ नीचे आ जाएं 3D मटेरियल्स में, और यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया 3D क्लासिक, ठीक है। अब क्लासिक में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? एक्सट्रूड एंड बेवल क्लासिक, रिवॉल्व क्लासिक, रोटेट क्लासिक, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जब 3D एंड मटेरियल्स में डिस्कस किया था एक्सट्रूड एंड बेवल, जिनके पास कौन सा वेरिएंट था? CC 2022 या फिर CC 2023, एंड रिवॉल्व इन्फ्लेट को हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं यहां से ले लेता हूं एक रेक्टेंगल और इसका कलर मैं यहां से कर देता हूं रेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स। अच्छा, 3D क्लासिक डिस्कस करने से पहले यहां पे आ जाए तो आपके पास दिया गया रोटेट। रोटेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3D एंड मटेरियल्स वाला वो टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3D टाइप कौन सी सिलेक्टेड है? प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपल क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाए, प्लान के नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया प्रीसेट। यहाँ से आप जो है ना अपनी एक्सिस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास दिया, यहाँ से मैं कस्टम कर रहा हूँ, आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं। राइट करना चाहे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ एक्सिस जो भी करना चाहे, सिमेट्रिक बॉटम, ठीक है। कस्टम में यह होगा कि हम यहाँ से अब इसको खुद ब खुद यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब देखें, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो बड़ा रास्टर प्रीव्यू आ रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया था हम जब कोई 3D ऑब्जेक्ट डिजाइन कर लेते हैं फिर हम यहाँ पे आके उसको रे ट्रेसिंग करते हैं, ठीक है, रेंडर करते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ से वाई एक्सिस की वैल्यू भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जी एक्सिस करना चाहें, इस तरफ पर्सपेक्टिव आपके पास दिया गया है, ठीक है। एंड ये वही वैल्यूज है, सारा कुछ वही है। इसी तरह यहाँ पे आ जाए एक्सपेंड एज वाई फ्रेम्स, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं एक ले लेता हूँ दोबारा से एक स्क्वायर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में आके मैं यहाँ आ जाता हूँ इन्फ्लेट में, ठीक है। इन्फ्लेट बेसिकली क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ना पॉप अप कर देता है या उसकी डेप्थ इंक्रीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट अब ऊपर हो गया, मीन्स के थोड़ा सा पॉप अप हो गया, ठीक है। तो अब इन्फ्लेट में डेप्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ट्विस्ट अगर देना चाहें तो ये ट्विस्ट वही है जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। टेपर वही चीज है, ठीक है। वॉल्यूम अगर आप कम ज्यादा करना चाहें यहां से कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। इन्फ्लेट बोथ साइड वही चीज है कि अगर आप फ्रंट और बैक दोनों साइड पे इन्फ्लेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लाइक देखें, आप इसके दोनों साइड पे हो गया। मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं। अच्छा, इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूं। कैप में आ जाएं तो वही आपके पास दिया गया, बीच से हालो आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये काफी और तरह का ऑब्जेक्ट, इस वजह से आपको सही वो प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा। लाइक दिस देखें, ये थोड़ा सा लंबा सा जो है ना वो बना हुआ है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, कंट्रोल जी कर रहा हूं। मैं ये वाली टेपर की वैल्यू 0 कर देता हूँ, ट्विस्ट भी 0 कर देता हूँ और डेप्थ भी कम कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं करना चाहें तो। ओके, कैप बता दिया मैंने। नेक्स्ट आ जाए तो रोटेशन। रोटेशन में वही आपके पास कस्टम रोटेशन जो भी देना चाहें, ठीक है। पर्सपेक्टिव अगर आप करना चाहें दे सकते हैं। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था आपकी एक साइड इसकी छोटी होना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो ऊपर वाली साइड थोड़ी सी छोटी होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास के इन्फ्लेट क्या होता है। इन्फ्लेट में डेप्थ, ट्विस्ट वही चीज है, टेपर वही चीज है। वॉल्यूम अगर कम ज्यादा आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जस्ट थोड़ी सी इसमें डिटेल ऐड कर, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इन्फ्लेट बोथ साइड करना चाहें आप कर सकते हैं। बोथ इन्फ्लेट जब आप बोथ साइड करेंगे तो अगर ऊपर की साइड से थोड़ा सा ये उठाया गया तो नीचे वाली साइड से भी देखें उस तरह वो उठा। ये पिछली साइड है इसकी, ये आगे वाली साइड है। तो इन्फ्लेट बोथ साइड करेंगे तो बेसिकली अब ये इस तरह प्रीव्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है।
अच्छा खैर इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आगे मूव करता हूँ जो हमारा आज का लेक्चर है। अच्छा नेक्स्ट आ जाए इफेक्ट में 3D एंड मटेरियल्स में आपके पास आता है 3D क्लासिक। क्लासिक में जैसे मैंने आपको बताया जो CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये क्लास है। CC वालों के लिए भी है जो 2023 यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे न्यू फीचर्स भी हैं। तो मैं यहां से ले लेता हूं एक, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं एलिप टूल, ठीक है, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक और एक्सट्रूड एंड बेवल में आ जाए, ठीक है। एक्सट्रूड एंड बेवल में आएंगे तो आपके पास वही ऑप्शन आ जाएगा उस तरह का एक्सट्रूड, ठीक है। ये आपके पास दिया गया है प्रीव्यू जो आप परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास रोटेशन, वही पोजीशन आपके एक्सिस दिए गए यहाँ से, जो भी फ्रंट बैक लेफ्ट राइट कुछ भी करना चाहें आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। कस्टम रोटेशन देना चाहें कस्टम रोटेशन दे सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद आ जाए तो एक्सट्रूड डेप्थ दीगी, अगर आप डेप्थ इंक्रीज करना चाहें यहां से आप डेप्थ इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस। और ये थोड़ा सा याद रखिए कि हैवी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। कैप दी गई, अगर आप इसमें से हॉलो करना चाहें, हॉलो हो गया अब, ठीक है। और हॉलो हो गया तो अगर इसको रोटेट करूं तो आप बीच से देख सकते हैं हॉलो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा साइड व्यू कर रहा हूं, ओके। बेवल, इसमें बेवल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिक देना चाहें, क्लासिक देखें हमने जब क्लासिक दिया तो आगे इसके ये बेंड थोड़ा सा हल्का आ गया और बैक पे भी आ गया, ठीक है, क्योंकि क्लासिक में देखें ये बेंड बना हुआ है कुछ इस तरह का और आगे से इस तरह का, ठीक है। इस तरह कम्प्लेक्स, ठीक है, और कम्प्लेक्स 2, लाइक कम्प्लेक्स 3 आ गया, ठीक है। देखें कम्प्लेक्स 3 में काफी वो स्पाइरल बेंड टाइप आ गया, ठीक है। इसके बाद कम्प्लेक्स 4, कोव, ये सारे इफेक्ट देंगे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहां से अप्लाई करता हूं कम्प्लेक्स 3, यहां से आप बेवल की हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इंक्रीज करूं, देखें वो बेवल की हाइट वगैरह इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लाइक दिस। इसी तरह यहां आगे आ जाए तो आपके पास दिया गया है बेवल एक्सटेंड, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो देखिए इसने क्या किया, बेवल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। ये वाला आपके पास ऑप्शन कौन सा, बेवल एक्सटेंड इन बेवल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अगर इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करनी, ये ओरिजिनल ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इसने थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। खैर इसको मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखता हूँ। नेक्स्ट आ जाए तो सर्फिस आपके पास दी गई है प्लास्टिक शेडिंग। अच्छा प्लास्टिक शेडिंग का क्या मतलब है कि जो आपके ऊपर ये लाइट इफेक्ट पड़ रहा है ना, काफी शार्प है, ठीक है भाई। आप यहाँ से आके वायर फ्रेम कर सकते हैं। वायर फ्रेम आपको मैंने बता दिया था पहले भी कि वायर फ्रेम क्या होती है, कि इसके आउटलाइनिंग स्ट्रोक आ जाएगी, ठीक है। नो शेडिंग, कोई शेडिंग नहीं करना चाहे तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा क्या बन रहा है। डिफ्यूज शेडिंग करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफ्यूज आपको नजर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप प्लास्टिक शेडिंग करना चाहें प्लास्टिक शेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ से बेवल को नॉन रख रहा हूँ, ठीक है, और इसी को बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ। और यहाँ से हम कर लेते हैं डिफ्यूज शेडिंग, और प्लास्टिक शेडिंग भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, ठीक है। अच्छा इसको हम यहाँ से कैंसिल करते हैं। मैं ये करता हूँ कि इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इस बॉक्स का कलर कर लेते हैं हम यहाँ से कुछ इस तरह का, ओके। इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक, एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करते हैं दोबारा। अच्छा प्लास्टिक शेडिंग तक हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए तो यहाँ पे आपके पास दिया गया मोर ऑप्शंस। मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ मजीद यहाँ पे चीजें दी गई हैं, लाइक सरफेस, ये तो हमने पढ़ लिया है। ये आपके पास दिया गया है जो आपका ऑब्जेक्ट है प्रीव्यू, और यहाँ पे देखें लाइट इफेक्ट पड़ रहा है, मीन्स कि इसके सामने अभी लाइट पड़ रही है, ठीक है। लाइट आपको मैंने पहले भी बताई थी, लाइटिंग इफेक्ट सारे, लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे दी गई, कम ज्यादा करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्बियंट लाइट, ओवरऑल लाइट इफेक्ट क्या है इसका 50% है तो आप ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाईलाइट इंटेंसिटी आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं, सही है। इसके बाद हाईलाइट साइज यहां से दे सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा ब्लेंड स्टेप्स कितने देना चाहें, कितनी आप लाइट को स्मूथ करना चाहें वो आप यहां से दे सकते हैं, ठीक है। एंड शेडिंग कलर, ठीक है। अब शेडिंग कलर में आपके पास ब्लैक अगर नन करते हैं तो उसका हल्का सा फेड आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से कस्टम करेंगे, कस्टम में आप यहां से खुद का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें,
लाइक ग्रीन करना चाहे तो आप ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से फिलहाल ब्लैक ही कर रहे हैं। इधर आ जाए आपके पास दी गई है एक लाइट। अब ये आपके पास एक लाइट है जिसके मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये आप लाइट को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, जिधर मूव करना चाहे। ऊपर मूव करना चाहें तो ऊपर लाइट पड़ेगी, नीचे आपकी डेप्थ आ जाएगी या शेडो आ जाएगी, ठीक है। अगर आप मिडल में करना चाहिए यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे आ जाए नीचे तो आप यहाँ से न्यू लाइट ऐड कर सकते हैं। तो आप न्यू लाइट को भी यहाँ पे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह आप न्यू एक और लाइट ऐड करना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मजीद लाइट्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर लाइट को डिलीट करना चाहें, लाइट को सिलेक्ट करें और ये डिलीट का बटन दिया गया है। इसी तरह इस लाइट को सिलेक्ट करें, ये डिलीट का बटन दिया गया है। इसको सिलेक्ट करें, ये डिलीट का बटन दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आ रही है आपके पास दिए गए मूव सिलेक्टेड लाइट टू बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो आपकी लाइट क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट के बैक पे चली गई जो हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो ये फ्रंट पे आ जाएगी, सही है। ओके, नीचे आ जाए तो आपके पास दिए गए हैं प्रिजर्व स्पॉट कलर्स। इसके ऊपर अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे इसका ये होता है बेसिकली कि अगर आपने कलर थोड़े से आप प्रिजर्व करना चाह रहे हैं स्पॉट कलर्स, ठीक है। स्पॉट कलर्स मैंने आपको बताए थे कौन से होते हैं। आई थिंक कलर्स स्वाचेस वाली क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। जो आपके पास होते हैं, क्या नाम है इसका, प्री मिक्स्ड इंक से जो बनाए जाते हैं, ठीक है। वो आपके पास स्पॉट कलर्स होते हैं और इसके ऊपर आप चेक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको इतनी जरूरत नहीं है। ड्रा हिडन फेसेस, इसको भी फिलहाल आप छोड़ दें, ठीक है। ये भी आपके काम का नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास 3D एंड एक्सट्रूड बेवल कुछ सेटिंग, ठीक है। ओके, मैं यहां से कैंसिल आउट करता हूं, कुछ बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए। यहां से हम ले लेते हैं एलिप्स टूल और मैं इसको इतना ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है। और यहां से मैं ले लेता हूं कलर कौन सा, लेट्स सपोज दिस वन, ये ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब सर्कल को आप सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, एक्सट्रूड एंड बेवल, सॉरी, सर्कल को आप सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक, एक्सट्रूड एंड बेवल। और यहाँ मोर ऑप्शंस के बाद आज नीचे आपके पास दिया गया मैप आर्ट। मैप आर्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे देखें तो आपके पास सिंबल का ऑप्शन है, ठीक है। मैप आर्ट में बेसिकली आप करते हैं क्या है कि आपने अगर आपने 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई डिजाइन प्लेस करना है या कुछ आप इसके ऊपर डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कोई सिंबल इसके ऊपर इंपोर्ट करें, ठीक है, तो आप यहाँ से मैप आर्ट के थ्रू कर सकते हैं। मैप आर्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सिंबल दिए गए हैं। सिंबल्स आपके पास यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस रेक्टेंगल, ठीक है, आपके पास वेक्टरग्राम, ठीक है, आपके पास इल्यूमिनेटेड ऑरेंज, इसके बाद ट्रिम मार्क्स, ठीक है, आपके पास नेक्स्ट दिया गया है रिबन और नेक्स्ट दिया गया है गरबेरा। अच्छा, ये सिंबल्स आए कहां से, ठीक है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल्स कहां से आए, मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं यहां से। आप विंडो में आ जाएं तो आपके पास नीचे यहां पे दिए गए हैं सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स बेसिकली यहाँ पे कुछ बने बनाए आपके पास दिए गए हैं और यहाँ पे आ जाए तो आपके पास सिंबल्स की लाइब्रेरी दी गई है, ठीक है, सारे सिंबल्स। हम पहले तो इन सिंबल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सिंबल्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑब्वियसली सिंबल के टूल्स हैं कुछ। अगर यहाँ टूल बार में आ जाए तो आपके पास यहाँ पे कुछ टूल देंगे, सिंबल स्प्रे, सिंबल शिफ्टर, सारे टूल्स, ये भी हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं सिंबल्स की लाइब्रेरी क्या है। तो यहाँ पे आ जाए तो आपके पास कुछ लाइब्रेरीज दी गई हैं सिंबल्स की। 3D सिंबल आपके पास दिए गए हैं कुछ, ये बने बनाए, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाए तो आर्टिस्टिक टेक्सचर दिए गए हैं, ये आपके पास आर्टिस्टिक टेक्सचर सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे आप सिंबल कोई भी इंपोर्ट करना चाहें, सिलेक्ट करें तो ये आपके पास सिंबल्स आ गए हैं सारे, ठीक है, लाइक दिस। ओके, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह कोई भी सिंबल आप सिलेक्ट करें, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से आप न्यू सिंबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंबल ऑप्शंस में आके थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं बस। बट इस एडिटिंग को हम अभी छेड़ फिलहाल कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, इसको अभी कैंसिल कर दें। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए आपके पास दिया गया प्लेस सिंबल इंस्टेंसेस, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका सिंबल सेलेक्ट होगा वो उसी टाइम प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास लाइब्रेरी का ऑप्शन है। यहाँ पे आ जाए तो आपके पास दिया गया है न्यू सिंबल, डुप्लीकेट सिंबल, डिलीट सिंबल, एडिट सिंबल, प्लेस सिंबल इंस्टेंसेस, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दिया गया ब्रेक लिंक टू सिंबल।
अच्छा, इसका क्या मतलब है बेसिकली, लेट्स सपोज मैंने ये सिंबल सेलेक्ट किया और यहाँ से आके मैं ब्रेक लिंक टू सिंबल करता हूँ। जब ब्रेक किया तो बेसिकली अब आप इसको अनग्रुप करके ना पार्ट्स इसके सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सिंबल को आपने ब्रेक कर दिया, अनग्रुप कर दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं है। थंबनेल स्मॉल अगर करना चाहे स्मॉल आ जाएगा साइज का प्रीव्यू, ठीक। अगर आप यहाँ से थंबनेल व्यू लार्ज करना चाहे तो लार्ज आ जाएगा, नथिंग एल्स, इसमें इतना कोई नहीं है, सही है। ओके, लाइब्रेरी आपको मैंने बता दी, ये सारी लाइब्रेरी है। और अगर आप सेव करना चाहे सिंबल लाइब्रेरी को, ठीक है, तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। और याद रखें सिंबल फाइल्स आगे डॉट स्टार डैट AI इसकी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा सिंबल्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम दोबारा से 3D के ऊपर आके मूव करते हैं। अच्छा, जल्दी से हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये वाला सिंबल गरबेरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से इसका जो थंबनेल व्यू है ये वाला कर देता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और टूल बार में आ जाए तो आपके पास यहाँ नीचे दिया गया है कौन सा, सिंबल स्प्रेड टूल, ठीक है। अच्छा, सिंबल स्प्रे टूल क्या करता है, अगर इसको मैं सिलेक्ट करूं, आपने जो सिंबल सिलेक्ट किया आप अपने सिंबल को स्प्रे कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, इसी तरह नेक्स्ट टूल आपके पास सिंबल शिफ्टर टूल। अच्छा, सिंबल शिफ्टर टूल क्या करता है, लेट्स सपोज अगर आपने सिंबल टूल से स्प्रे किए आउट ऑफ आर्टबोर्ड, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना सिंबल शिफ्टर टूल क्या करेगा, अगर आपने इनको अंदर की तरफ शिफ्ट करना है तो ये सिलेक्ट करेगा इसको। अच्छा, ये बेसिकली आपके पास जो सर्कल आया ना, ये जो सिंबल स्प्रे टूल सिलेक्ट, इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करें जो कीबोर्ड पे होती हैं, ठीक है, उससे आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अब आप इसको इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, इसके बाद आ जाए तो आपके पास दिया गया सिंबल स्क्रंचर टूल। अच्छा, स्क्रंचर टूल बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आके इस सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली थोड़ा सा इसको नजदीक कर देगा, स्क्रंच कर देगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये देखें, ठीक है, ये चीज। इसी तरह नेक्स्ट आ जाए आपके पास सिंबल साइजर टूल। अगर आप साइज वगैरह इसका एडिट करना चाहे, इसके ऊपर क्लिक करें तो साइज एडिट हो जाएगा, लाइक बहुत बड़ा हो गया अभी तो। अगर मैं इस सिंबल के ऊपर क्लिक करूं तो एक बार क्लिक किया थोड़ा सा बड़ा हो गया, दूसरी बार क्लिक किया और बड़ा हो गया, अगर आप क्लिक होल्ड रखते हैं तो ये और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाए तो आपके पास दिया गया सिंबल स्पाइनर टूल। स्पाइनर टूल मीन के थोड़ा सा रोटेट कर देगा। अब देखें लाइक आप इस सिंबल के ऊपर क्लिक करें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। अब जैसे रोटेट करेंगे तो देखें एरो का बटन आ रहा है, ठीक है, तो आप लाइक दिस रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए तो आपके पास दिया गया सिंबल स्ट्रेनर टूल। अच्छा, स्ट्रेनर टूल बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज अब स्ट्रेनर टूल जैसे मैंने सेलेक्ट किया, देखिए उसके साथ छोटी सी बकेट आ गई, कोई भी कलर आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फिल से आके ये कलर ले रहा हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ कौन सा, सिंबल स्ट्रेनर टूल। अब मैं इस फ्लावर के ऊपर आके क्लिक करता हूँ, देखिए इसने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कलर आपको अप्लाई करके दे देगा, ठीक है। अगर आप येलो करना चाहें तो आप येलो भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये बेसिकली स्ट्रेनर का काम होता है। इसके बाद आ जाए आपके पास दिया सिंबल स्क्रीनर टूल। अच्छा, सिंबल स्क्रीनर टूल क्या करता है बेसिकली, अगर मैं इस पे आके क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखें इसने फेड कर दिया हल्का सा, ठीक है। लाइक मैं अगर इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, हल्का सा फेड कर दिया। अगर आप क्लिक करके होल्ड रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लिक करते हैं तो हल्का सा फेड हो जाएगा। लाइक अगर मैं इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ, ये फेड हो गया। जो भी आप फेड करना चाहें उसको इजीली फेड कर सकते हैं। इसी तरह आ जाए तो आपके पास सिंबल स्टाइलर टूल। अच्छा, स्टाइलर टूल थोड़ा सा हैवी है, स्टाइल वगैरह एडिट करने के लिए। लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा अभी ये कह रहा है कि आप पहले कोई स्टाइल सेलेक्ट करें, ठीक है। तो स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, विंडो में आएंगे और यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया ग्राफिक स्टाइल, शिफ्ट प्लस F5 इसकी शॉर्टकट की। ग्राफिक स्टाइल में आके आप क्या करते हैं, स्टाइल सेलेक्ट करें अपना। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल सेलेक्ट करता हूँ, फॉलेज GS, ठीक है, और इसके ऊपर आके क्लिक करता हूँ। देखें इसने वो जो है ना वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करके दे दिया हल्का सा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास ओपन ग्राफिक स्टाइल लाइब्रेरी, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। इल्यूमिनेटेड स्टाइल्स आपके पास काफी सारे दिए गए लाइक दिस, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ। अब अगर अप्लाई करूँ, देखें वो स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो गया लाइक दिस, ठीक है। ओके ओके,
इसके बाद आ जाए तो आप कोई भी स्टाइल अपना कोई भी सिंबल जो है ना वो बना के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लाइक दिस और इसका कलर मैं यहाँ से कर लेता हूँ येलो, ठीक है, या फिर हम कर लेते हैं कलर रेड कर लेते हैं और इसकी कॉपी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस। इन दोनों को सिलेक्ट किया या फिर कंट्रोल डी कर लेते हैं, डुप्लीकेट्स आ जाएंगी। इनकी भी कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पे कंट्रोल डी। अब ये बेसिकली आपके पास कोई समझ लें पैटर्न है, इसको आप ड्रैग करें सीधा सिंबल के ऊपर तो आपके पास यहाँ से सिंबल ऑप्शंस में आके आप करें डायनामिक सिंबल और यहाँ से उसको करते हैं ओके, तो आपका ये वाला स्टाइल या सिंबल जो है ये इसमें इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर ले लें सिंबल स्प्रे टूल और ये वाला सिलेक्ट करें तो आप इसको आप स्प्रे कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, इवन तो क्या आप अगर इसकी लाइब्रेरी में आए ना यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिस्टिक टेक्सचर दिए गए हैं, ठीक है, डॉटेड डॉट पैटर्न वेक्टर पैक, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास कुछ डॉटेड यहाँ पे सिंबल्स दिए गए, लाइक ये वाला डॉटेड दिया गया, ठीक है, ये वाला भी दिया गया। आप यहाँ से सिंबल स्प्रे टूल लेके इसको भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी है, ठीक है, लाइक दिस, देखें ये थोड़ा सा वो मतलब हाफ टोन वाला इफेक्ट इस पे आ गया सर्कल्स वाला, ठीक है। ये काफी सारे दिए गए, आपको भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इस लाइब्रेरी को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, हम आते हैं दोबारा से अपने सर्कल के ऊपर जहां से हमने स्टॉप किया था। इसको मैं कैंसिल आउट करता हूं। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट किया, इफेक्ट में आते हैं, 3D एंड मटेरियल्स और 3D क्लासिक में आके एक्सट्रूड एंड बेवल में आके मैप आर्ट में हम आए थे। मैप आर्ट में आके यहाँ पे सिंबल दिया गया। अब जो हमने सिंबल यहाँ पे यूज करना है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेट्स सपोज हम वेक्टरग्राम यूज करना चाहें, वेक्टरग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, जो आपके पास सरफेस दिया गया है कि इस सर्कल की जो 3D सरफेस बनी है कितनी है, आपके पास 1 ऑफ 3। पहले आपके पास ये फ्रंट वाली थी, अगर दूसरी सिलेक्ट करें तो इसने देखें रेड पार्ट दे दिया, मींस कि ये आप पीछे वाली बैक वाली सिलेक्ट होगी, और थर्ड वाली इसकी कौन सी है, जो ये रोटेशन वाली है, ठीक है। अच्छा, जिस सरफेस के ऊपर आपने इफेक्ट देना वो आप यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ फ्रंट पे ये चीज दी है तो इसको साइज छोटा करते हैं लाइक दिस, और यहाँ पे इसको मिडिल में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्केल टू फिट करेंगे तो फिट हो जाएगा। क्लियर करना चाहें क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लियर ऑल करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट दिएगा आपके पास शेड आर्टवर्क, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो थोड़ा सा शेड दे देगा, स्लो हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा आपके पास इफेक्ट थोड़ा स्लो है। खैर इसका इतना यूजेज नहीं है। इनविजिबल ज्योमेट्री इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपके पास मैप आर्ट के। मैप आर्ट में हम क्या करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट सरफेस सेलेक्ट करके उसके ऊपर सिंबल अप्लाई करते हैं। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 1 सरफेस सेलेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से हम सिंबल रिबन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने डाल दिया, ओके कर लेते हैं, यहाँ से भी ओके कर लेते हैं। आपके पास ये 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सिंबल अप्लाई हो गया, ठीक है। रिवॉल्व के केस में हम कुछ ना कुछ डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आ जाए इफेक्ट में, 3D एंड मटेरियल्स और 3D क्लासिक में दिया गया आपके पास रिवॉल्व क्लासिक, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्व भी उसी तरह वर्क करेगा लास्ट क्लास जैसे हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से ले रहा हूं एलिप्स टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके मैं इसका ये पार्ट कट कर देता हूं, ठीक है। अब रिवॉल्व के केस में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने एक पार्ट उसका सिलेक्ट करना है, दूसरा पार्ट रिवॉल्व खुद बना के आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला हाफ पार्ट सिलेक्ट किया सर्कल का, इफेक्ट में आते हैं, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक, रिवॉल्व क्लासिक में आ जाते हैं, और रिवॉल्व का एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास पोजीशन वही दी गई है, एंगल सारे वही हैं, पर्सपेक्टिव आपके पास वही दिया गया, ठीक है। अच्छा, इस पर्सपेक्टिव में क्या होगा, बेसिकली अगर लेट्स सपोज यहां से वैल्यू में इंक्रीज करता हूं ना, ये थोड़ा सा इसको डिस्टॉर्ट टाइप कर देगा, आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब मीन से आप नीचे से छोटा हो रहा है, ये देखें, ठीक है, लाइक दिस। तो इसको हम फिलहाल अभी नहीं छेड़े। नेक्स्ट आ जाए आपके पास एंगल दिया गया, एंगल यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी देना चाहें। फिलहाल यहाँ से 360 एंगल जो है ना वो परफेक्ट है हमारे पास। और यहाँ पे आपके पास दी गई है कैप, कैप वही चीज है, ऑफसेट वही चीज है, वही वैल्यूज हैं सारी। यहाँ पे आज आपके पास दिया गया लेफ्ट एज, तो यहाँ से हम राइट एज कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से राइट एज करके ऑफसेट की वैल्यू इंक्रीज करूं तो देखिए आपके पास सर्कल कितना बड़ा हो गया, ऑफसेट उसका बन रहा है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ओके, इसको फिलहाल हम 0 कर रहे हैं। प्लास्टिक शेडिंग दी गई है यहाँ से, ये हमने
सरफेस पढ़ लिया कि प्लास्टिक शेडिंग करना चाहें, वायर फ्रेम करना चाहें, नो शेडिंग करना चाहें या डिफ्यूज शेडिंग करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया है मैप आर्ट। मैप आर्ट से पहले आप हमने पढ़ा था मोर ऑप्शंस में आके लाइट्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है। आप कम ज्यादा करना चाहें, ब्लेंड स्टेप्स दिए कि कितना स्मूथ करना चाहें लाइट को आप, ठीक है। मैप आर्ट में आके आप क्या करेंगे, यहाँ से सिंबल अप्लाई करते हैं दोबारा से, ठीक है। और वही सिंबल्स आपके पास दिए गए, लाइक अगर आपने ये फ्लावर अप्लाई करना है। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग सिंबल आप पहले देख लें कि आपकी 3D ऑब्जेक्ट की कौन सी सरफेस सिलेक्ट है। मैं यहां से इसको फिलहाल क्लियर कर रहा हूं। सरफेस में आके लेट्स सपोज अभी जो हमारे पास 1 और 1 सरफेस सिलेक्ट है, यहां से नेक्स्ट करें तो अभी आपके पास ओवरऑल 1 सरफेस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको यहां से कैंसिल आउट कर रहा हूं। ओके, कुछ डिजाइन कर लेते हैं रिवॉल्व की मदद से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाह रहा हूं मैं कोई ना कोई अपना सिंबल बना के पहले इंपोर्ट करूं सिंबल वाले पैनल में, इसमें, ठीक है। इसमें इंपोर्ट करने के बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से ले रहा हूं रेक्टेंगल और इसका कलर मैं यहां से कर लेता हूं वाइट। अच्छा, ये वाला मैं बना रहा हूं यहां ऊपर ताकि आपको नजर आए, यहां पे इस जगह पे, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करें, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इफेक्ट में आते हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आके आप यहां से हॉरिजॉन्टल वैल्यू दे दें कितनी 25 और कॉपीज आप दे दें कितनी 25 और यहां से ओके कर दें, ठीक है। इसी तरह आप दोबारा इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में आके अप्लाई न्यू इफेक्ट करें, यहां से वर्टिकल वैल्यू आप दे दें 25 और यहां से आप कॉपीज दे दें कितनी 25 और यहां से आप ओके कर दें। तो आपके पास एक पैटर्न टाइप सा बॉक्स का पैटर्न आ गया। अब आप इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करें, ठीक है। अच्छा, ये काफी नीचे तक आ गई है। हम ये करेंगे, ये वाले नीचे वाला हिस्सा इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करें और ये वाला आप तकरीबन डिलीट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। इस सब को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इसको ड्रैग करें सिंबल्स वाले पैनल में, ठीक है। और यहां से आप डायनामिक सिंबल कर लें और यहां से आप ओके कर दें। अब आपके पास ये वाला सिंबल यहाँ पे न्यू सिंबल के नाम से इंपोर्ट हो गया। अब आते हैं हम किस पे, एक ले लेते हैं एलिप्स टूल, सर्कल ड्रैग करते हैं और इस सर्कल का कलर हम कर लेते हैं यहां से ब्लू, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, इसको कर देते हैं हम डिलीट, ओके। अब इस हाफ सर्कल को सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, 3D मटेरियल्स, 3D क्लासिक और रिवॉल्व में आ जाए तो आपके पास बाय डिफॉल्ट ये अब लेफ्ट एज सिलेक्ट है तो आपके पास एक 3D सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैप आर्ट में आ जाए सीधा। मैप आर्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सरफेस, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास यहाँ पे 1 ऑफ 1 सरफेस है। आप यहाँ से वो वाला अपना सिंबल, न्यू सिंबल जो था वो इंपोर्ट कर लें लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे मैंने इंपोर्ट किया तो आपने अब सिंबल कहाँ पे ड्रैग करना है, जो ये वाली खाली स्पेस होगी ना, ये वाली तो ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये वाली खाली स्पेस होगी ना, ये आपका, यहाँ पे आपने कोई भी सिंबल इंपोर्ट करना है। लाइक यहाँ पे आके मैं इसको रखता हूँ और इसको साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ शिफ्ट पे होल्ड रख के, लाइक दिस। तो देखिए आपके पास एक सर्कल के ऊपर किस तरह डॉट्स या वो जो हमने सिंबल इंपोर्ट की कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट भी कर देता हूँ ताकि इसकी थोड़ी सी लुक बेटर हो जाए, लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से आप ओके कर दें तो आपके पास एक अमेजिंग सा स्फीयर कह सकते हैं आप इसको या सर्कल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसी 3D रिवॉल्व इफेक्ट को एडिट करूं, तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें, विंडो में आए और यहां से अपीयरेंस पैनल ओपन कर लें, ठीक है। अपीयरेंस पैनल ओपन करने के बाद 3D रिवॉल्व पे आके क्लिक करें और यहाँ पे आप जो भी एडिट करना चाहें, लाइक अगर आप मैप आर्ट में आके एडिट करना चाहें कुछ ना कुछ, वो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ से आके मोर ऑप्शंस में आके ब्लेंड स्टेप्स इंक्रीज करना चाहूँ, यहां से कर सकता हूँ, ठीक है। प्लास्टिक शेडिंग की जगह आप डिफ्यूज शेडिंग कर दें जो रखना चाहें, ठीक है। ब्लेंड स्टेप्स इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं और शेडिंग कलर आप यहाँ से जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। लाइक अगर आप कस्टम देना चाहें, देखें इसको नीचे एक हल्का सा इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये लाइट इफेक्ट देखें इसके ऊपर पड़ रही है, ब्लू लाइट इफेक्ट मतलब इसके ऊपर पड़ रही है, बट रेड के साथ वो ब्लेंड होके हमें पर्पल सा इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कलर्स वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लाइक आप ग्रीन देना चाहें आप ग्रीन भी दे सकते हैं, ठीक है।
अगर आप ब्लैक करना चाहें ब्लैक भी कर सकते हैं। ओके, यहां से आप आके ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे, अब आपके पास अभी भी ये किस पे है, स्ट्रोक बेस पे है, तो आप क्या करें, ऑब्जेक्ट में आके एक्सपैंड अपीयरेंस कर दें। एक्सपैंड अपीयरेंस करने के बाद राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद फिर इसको अनग्रुप करें, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। एक पार्ट आपका अब सेपरेट हो गया। आप इसको दोबारा से करें रिलीज कंपाउंड पाथ, ठीक है, ये चीज आप निकाल लें साइड पे। आप मैं इसको यहाँ साइड पे निकाल लेता हूँ और इस वाली ऑब्जेक्ट को मैं दे देता हूँ यहाँ से कलर कौन सा, ये ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट देने के बाद ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं और इसको ऊपर से नीचे हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, या फिर जो भी आप ग्रेडियंट इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह आप अमेजिंग सर्कल्स बना सकते हैं, डॉटेड सर्कल्स, ठीक है। इसको आप बेशक डिलीट कर दें अगर आपको नहीं जरूरत। तो ये आपके पास एक 3D सर्कल आ गया। ओके, अच्छा मूव ऑन करते हैं कुछ नेक्स्ट मजीद चीजों की तरफ। मैं यहां से दोबारा से एक सर्कल ले लेता हूं, लेट्स सपोज दिस वन, ठीक है। इसका कलर कर लेते हैं हम दोबारा से ब्लू, और ब्लू कलर में थोड़ा सा जो है ना वो शार्प लेना चाह रहा हूं, लाइक दिस, डार्क सा, ठीक है। इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक और रिवॉल्व में आते हैं। बट रिवॉल्व में आने से पहले इसको पहले आप कट तो कर लेना यार, कट कर लिया, ठीक है। इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक, रिवॉल्व में आ जाते हैं। और इस बार हम यहां से आके क्या करते हैं, इसका लेफ्ट एज राइट एज करते हैं और ऑफसेट की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें लाइक दिस, कुछ इस तरह का करें, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और यहां से आ जाए मैप आर्ट में। अब मैप आर्ट में आने के बाद अब इसकी दो सर्फेसिस बनी है, एक 1/2, मतलब 1 पहली ये वाली होगी और इसके आगे यहां फॉरवर्ड करूं तो ये आपके पास दूसरी होगी। दूसरी मींस अंदर वाली। हम यहां से 1 करते हैं बाहर वाली, और सिंबल में आके वही सिंबल हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। और मैंने क्या कहा था, जो खाली जगह होगी आपने वहां पे सिंबल डालने। तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद शिफ्ट पे होल्ड रखता हूँ, एक पॉइंट से ड्रैग किया दूसरे पॉइंट तक, और इसको मैं फुल बड़ा कर लेता हूँ, लाइक जहां तक ये आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अप्लाई हो गया, और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम, और शिफ्ट पे होल्ड लगा थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। ओके कर दें। ओके करने के बाद यहां से भी आप ओके कर दें इसको, ठीक है। अच्छा, यहां पे रह के आप कोई वैल्यू एडिट करना चाहें कर सकते हैं, हाईलाइट इंटेंसिटी वगैरह दे सकते हैं इसकी, ठीक है, देना चाहें। इसके अलावा ब्लेंड स्टेप्स इंक्रीज करना चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है, और यहाँ से आप ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इसको दोबारा आप क्या करें, राइट क्लिक करें, और सॉरी राइट क्लिक क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आए, एक्सपैंड अपीयरेंस, अपीयरेंस कर दिया, फिर राइट क्लिक करें, अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद राइट क्लिक करें, अनग्रुप, 2 बार अनग्रुप करना पड़ेगा, तीसरी बार आप इसको सेपरेट कर लें, ठीक है। इस पार्ट को तो हम कर लेते हैं डिलीट, इस पार्ट को ऊपर लेके आते हैं, रिलीज क्लिपिंग मास्क किया, और इस पार्ट को हम उठा लेते हैं यहाँ साइड पे। इसको आप जो भी कलर देना चाहें, लेट्स सपोज ये ब्लू देना चाहें, या फिर आप ग्रेडियंट्स में आके यहाँ से कोई ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये तो हो गया कि इससे आप कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अब एक और 3D सर्कल हम डिजाइन करेंगे, बट इस बार थोड़ा सा हम ट्विस्ट देंगे। ट्विस्ट क्या देंगे वो हम देखते हैं। मैं कंट्रोल आल्ट डिलीट कर रहा हूं सब चीजों को। यहां पे आ जाए तो आप स्टार टूल ले लें, और स्टार को हम पॉइंट्स इसके कम कर लेते हैं एरो की मदद से। मैं ट्राइंगल एक बना रहा हूं, ठीक है, और ट्राइंगल की स्ट्रोक कर लेते हैं हम यहां से, सॉरी स्ट्रोक का कलर पहले आप देख लें, वाइट या जो भी रखना चाहें, मैं यहां से रख लेता हूं ब्लू। स्ट्रोक थोड़ी सी कम कर लेते हैं, लाइक मैं यहां से कर लेता हूं 4 पॉइंट, ठीक है। यहां से हम ले लेते हैं एक पॉलीगॉन, और पॉलीगॉन को मैं ड्रैग करता हूं लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं यहां से फिल में कन्वर्ट कर लेता हूं, और पॉलीगॉन को आप रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं, बट ऐसे भी ठीक है। इसकी एक कॉपी ले लें आप यहां पर, ठीक है, और इसकी एक कॉपी ले लें आप यहां पर, ठीक है। इसको आप करें कंट्रोल जी ग्रुप, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लाइक दिस। इसको मैं यहां पर रखना छोटा करके। अब इसकी मुझे कॉपीज चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसको सिलेक्ट करें,
इफेक्ट में आए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके आप क्या करें, यहां से हॉरिजॉन्टल वैल्यू हम लेट्स सपोज 30 सेलेक्ट करते हैं, कॉपीज हम ले लेते हैं इसकी कितनी, बेशक आप, अच्छा जैसे हमने हॉरिजॉन्टल 30 ली है, मैं जूम करके दिखाऊं ये मैचिंग नहीं हो रहा, मतलब इसके ऊपर ओवरलैप नहीं आ रहा। मैं अगर जूम करके आपको दोबारा से दिखाता हूं, लेट्स सपोज दिस वन, इफेक्ट में आए, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में आ जाए, तो लेट्स सपोज अगर यहां से हम इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कर रहे हैं, तो आपने कितना करना है कि जब जो अगली कॉपी होगी ना वो यहाँ इस स्ट्रोक पे मैच कर जाए, मतलब ये वाली बैक वाली कॉपी इस स्ट्रोक पे मैच कर जाए। तो यहां से लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ कितनी, 36, अच्छा 36 को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, लाइक 35.5। देखिए अब ये मैच हो गई है, ठीक है, मींस कि हमने हॉरिजॉन्टल वैल्यू 35.5 ली है। अब कॉपीज आप जितनी मर्जी लेना चाहे ले सकते हैं, लेट्स सपोज मैं 20 कॉपीज लेना चाहूँ, 20 कर दिया, ओके कर दिया यहाँ से, तो आपके पास उसकी 20 कॉपीज आ गई। ऑल राइट, अब आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में आके अप्लाई न्यू इफेक्ट करें, और यहां से हम वर्टिकल डिस्टेंस दे देते हैं कितना, लेट्स सपोज यहां तक दे देते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हम इंक्रीज कर रहे हैं लाइक दिस, 18 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और 31 px वर्टिकल डिस्टेंस, और कॉपीज आप जितनी लेना चाहें आप यहाँ पे ले सकते हैं, बट हम अभी कॉपीज नहीं ले रहे, कॉपीज हम 1 ही रख रहे हैं जो आपके पास थी। यहां से हमने यहां से 18 px हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, 31 px वर्टिकल लिया, क्यों लिया, क्योंकि जो नीचे वाली हमने अभी यहाँ पे ये चीज ली है ना, वो देखें यहाँ पे इस पे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है ये चीज, ठीक है, इस तरह इस बॉक्स परफेक्ट आ रही है, इस पे आ रही है, तो ये आपकी वैल्यूज फिक्स होंगी, ठीक है, यहां से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करें, बट पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में आके एक्सपैंड अपीयरेंस कर, अब आप इस सारे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम आल्ट और शिफ्ट पे होल्ड रख के इसकी यहाँ पे कॉपी ले लेते हैं लाइक दिस, और कंट्रोल डी करें तो आपके पास काफी सारी कॉपीज आ जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करें किस में, सिंबल वाले, ये आपके पास सिंबल वाला था, इसमें ड्रैग करें और ओके कर दें, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया न्यू सिंबल 1 के, यहाँ पे इसकी रीनेमिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा अब हम ये करेंगे, यहां से दोबारा से ले रहे हैं एक एलिप्स टूल, और इस बार मैं यहां से इसका कलर कर रहा हूँ कौन सा, थोड़ा सा डार्क सा कर रहा हूँ, ब्लू डार्क, और थोड़ा सा इस तरह का कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और कट कर देते हैं। इस सर्कल को सिलेक्ट किया, इफेक्ट में आते हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में आते हैं, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक और रिवॉल्व में आ जाते हैं, और यहां से हम कर लेते हैं राइट एज। सर्कल को आप सिलेक्ट करें, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, 3D क्लासिक, रिवॉल्व पे आके क्लिक करते हैं, और यहां से हम कर लेते हैं राइट एज। राइट एज करने के बाद यहां से डिफ्यूज शेडिंग, मैप आर्ट में आके सरफेस आपके पास 1 नहीं है, यहां से आके हम कौन सा सिंबल सेलेक्ट करते हैं, न्यू सिंबल 1 जो हमने अभी इंपोर्ट किया, इसको आके मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं और इसको शिफ्ट पे होल्ड रख के बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके। और यहां से हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद थोड़ा सा यहां से मैं एंगल चेंज कर रहा हूं लाइक दिस, थोड़ा ट्विस्ट दे देते हैं इसको, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ओके। और यहां से ब्लेंड स्टेप्स में फुल कर रहा हूं, और यहां से आप कर दें ओके, तो आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक 3D सर्कल स्फीयर बन गया। अब फिर ऑब्जेक्ट में जाके इसको कर दें एक्सपैंड अपीयरेंस, राइट क्लिक करें, अनग्रुप करें, ठीक है, फिर राइट क्लिक करें, इसको अनग्रुप, अब आप इसको सेपरेट कर दें यहाँ पे, ठीक है, सेपरेट करना चाहें कर ले, नहीं तो इसको आप रिलीज क्लिप मास्क करें, तब भी आपका ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा। इसको आप कर दें डिलीट, और ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। अब इसको मैं अगर रेक्टेंगल लेके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, लेट्स सपोज दिस, और राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक, तो आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक 3D सर्कल आ गया है, ठीक है। अच्छा ये तो बेसिकली था आपके पास रिवॉल्व, ठीक है, मैं जस्ट बताना चाह रहा हूं कि आपने कैसे ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करना है। रिवॉल्व
आप जैसे मैंने लास्ट टाइम हमने एक डिजाइन किया था पॉट का आइकन, ठीक है, आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। आप कोई एक साइड डिजाइन करें, लेट्स सपोज अगर यहां से मैं कोई चीज बना लेता हूं समथिंग लाइक दिस, या फिर हम ये करते हैं यहां से ये चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ ये चीज है, ठीक है, इसको हम स्ट्रोक पे रखते हैं, आपकी एक साइड डिजाइन है, ठीक है, और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको थोड़ा सा आगे कर लाइक दिस, ठीक है। अब एक चीज आपकी डिजाइन है, एक साइड डिजाइन है, इफेक्ट में जाएं, 3D मटेरियल्स, 3D क्लासिक रिवॉल्व में जाके आप करें यहाँ से राइट एज, तो आपकी दूसरी साइड भी खुद ब खुद डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब जब दूसरी साइड डिजाइन हो जाएगी तो आप दोबारा से वही सारी वैल्यूज यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये सारा कुछ वैसे ही है, ठीक है। जस्ट इसमें मैप आर्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो न्यू था, ठीक है। और मैप आर्ट के साथ साथ ये जो लाइट्स ऐड की हैं हमने, कुछ ये न्यू चीज थी इसमें, ठीक है। और सिंबल्स के केस में जो मैंने आपको बताया, सिंबल्स वाला थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ऑल राइट, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए इफेक्ट में, तो आपके पास 3D मटेरियल्स में 3D क्लासिक में दिया गया रोटेट क्लासिक। रोटेट क्लासिक सिंपल है, अगर आप यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, और इफेक्ट में आते हैं 3D मटेरियल्स में 3D क्लासिक में, रोटेट क्लासिक के ऊपर आके क्लिक करते हैं तो आपके पास वही 3D रोटेट वाला ऑप्शन है, पोजीशन दी गई है, एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। और फेवर ऑप्शन बेसिकली ये है कि अगर आपने लेस ओपन करना है, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपके पास लेस ऑप्शन हो जाएंगे, अगर मोर ऑप्शन करेंगे तो ये ऑप्शन भी ओपन हो जाएंगे। उसी तरह आप रोटेट कर सकते, डिफ्यूज शेडिंग है, ठीक है, डिफ्यूज शेडिंग करेंगे तो आपके पास लाइट्स आ जाएंगी, सारी एम्बियंट लाइट्स वगैरह शेडिंग आ जाएगी, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ से देना चाहें आप दे सकते हैं, इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर लें, ठीक है। ओके, अब 3D क्लासिक बेसिकली मैंने जैसे बताया था, उन सभी स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट CC 2021 या इससे पहले जो वर्जन यूज कर रहे हैं, या जो CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या है कि जो CC 2023 था या 22 था, देखें कि अगर मैं इफेक्ट में आऊं तो 3D मटेरियल्स, ये जो 3-4 ऑप्शंस हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, रोटेट एंड मटेरियल्स, स्पेशली जो मटेरियल्स का था ना आपके पास, ये थोड़ा सा न्यू था इफेक्ट, ठीक है। बाकी रिवॉल्व इसमें भी है, आपका 3D क्लासिक में भी है, ठीक है। इसके बाद एक्सट्रूड एंड बेवल इसमें भी है, 3D क्लासिक में भी एक्सट्रूड बेवल है, रोटेट यहाँ पे भी है, तो आपके पास 3D क्लासिक में भी रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपने इन सभी को यूज करना है। जो CC वाले हैं स्टूडेंट्स, वो कोशिश करें कि जो एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व, इन्फ्लेट, इनको अगर यूज करना चाहें इनको यूज कर लें, ठीक है। और इसके साथ अगर आप मैप आर्ट को यूज करना चाह रहे हैं तो आप 3D क्लासिक में आके यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स, अगर मैं यहाँ से CC वाले में रिवॉल्व में आ रहा हूँ, रिवॉल्व में आके ये वाला रिवॉल्व सिलेक्टेड है, ठीक है। रिवॉल्व के केस में देखें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास जो न्यू भी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट 3D ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। प्लस पोजीशन, ये प्रीसेट्स वगैरह के दिए गए हैं, ठीक है। ये कैप वाला ऑप्शन वही है आपके पास, सेम ऑफसेट डायरेक्शन सब कुछ वही है, ठीक है। बट इसमें एक चीज न्यू थी कि अगर आप मटेरियल्स में आके यहाँ से मटेरियल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, मटेरियल्स जो भी आप यूज करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हैवी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। इसी तरह अगर आप लाइटिंग इफेक्ट में आके लाइट्स वगैरह को यूज करना चाह रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट जो 3D क्लासिक है आपके पास, अगर इसको मैं Ctrl+Z करूं, इफेक्ट में आए, 3D मटेरियल, 3D क्लासिक में आके रिवॉल्व पे क्लिक करता हूं, देखें ऑब्जेक्ट उसने वही बना के दे दिया, ठीक है। पोजीशंस, वैल्यूज वही है, एंगल सारा कुछ वही है, सब कुछ वही है, जस्ट इसमें ऑप्शन था एक मैप आर्ट का, ठीक है। और अगर इफेक्ट में आके 3D मटेरियल्स रिवॉल्व में आता हूं, मटेरियल्स में आके आपके पास यहाँ पे जो मैंने आपको चीज बताई थी, मटेरियल्स और ग्राफिक्स, अगर आप ग्राफिक्स में आए ना तो आपके पास यहाँ पे भी ग्राफिक्स में आके ये वाले सिंबल्स दिए गए हैं। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया न्यू सिंबल वाला, ये आपके पास न्यू सिंबल वाला, देखिए इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें मैप आर्ट में आपके पास सर्फिसेस थी ऑब्जेक्ट की, 1 2 3 सर्फिस, जितनी भी सर्फिस हैं आपके पास, ठीक है। ओके, इसको भी आप यहाँ पे छोटा बड़ा एडिट कर सकते हैं इजीली ग्राफिक्स में आके, ठीक है। और अगर आप डिलीट करना चाहिए यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। खैर
बेसिकली आज की क्लास जस्ट मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने 3D क्लासिक को कैसे यूज करना है, स्पेशली जो CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं। एंड आई होप सो कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया। प्लस सिंबल स्प्रे वाला मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, सिंबल स्प्रे को कैसे यूज करना है, ठीक है। और ये सारे बेसिकली जो टूल बार में आपके पास दिए गए हैं, सिंबल स्प्रे टूल, सिंबल शिफ्टर टूल, ठीक है। आप कोई भी बैकग्राउंड बनाने के लिए इन टूल्स को आप इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दूसरी फाइल में आके परफॉर्म करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप सिंबल यहाँ से लेके आप ये सारे टूल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो के यहाँ तक आपको समझ आ गई है। एंड यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। थोड़ी सी आज क्लास लेंथी थी बिकॉज काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी मैंने। एंड उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और अगर वीडियो को पसंद आई है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। इलस्ट्रेटर की ट्रेनिंग हमारी एंड हो रही है। नेक्स्ट एक क्लास में रखूंगा एक्शंस के ऊपर, ठीक है। वो मे भी हमारी लास्ट क्लास हो, बट मैं कुछ कह नहीं सकता कि लास्ट होगी या उसके बाद जो है ना वो कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या बनता है। एंड कमेंट करें और अपनी जो है ना वैल्यूबल फीडबैक लाजमी दें। जहां से कोई चीज़ समझ नहीं आती आप पूछे, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।